जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, साधकों के लिए प्रारंभ में यदि कोई दंभ से भी भजन करता हो तो भी उसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु संग निरंतर होने से धीरे धीरे उसका दंभ छूट जाएगा और वास्तविक भजन होने लगेगा। इसलिए भजन न करने की अपेक्षा दंभ से भी भजन करने वाला अच्छा है। भजन की नकल करना भी उत्तम है, क्योंकि वह सच्चे भजन में भी लग सकता है। भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। भगवान के दर्शन की इतनी चिंता न करे साधक, भगवत चिंतन की अधिक चिंता करे। किसी भी प्रकार परमात्मा की शरण में जाने से माया छूट सकती है। जब तक हम और परमात्मा दोनों रहते हैं तब तक तल्लीनता नहीं। दुनिया का चिंतन करते हुए तुम ज्ञानी या भक्त बनना चाहो तो यह त्रिकाल में भी नहीं हो सकता। भगवान नाम इसीलिए अखंड रूप से जपा जाता है, जिससे दुनिया का चिंतन न हो। गुरु नानक देव जी कहते हैं, श्वासा पलटे नाम बिन धिग जीवन संसार। ज्ञान और भक्ति क्या कोई खेल की चीज़ें हैं? ज्ञानी और भक्त को दुनिया की बातें करने की फुर्सत कहाँ होती है। केवल आवारा आदमी ही दूसरों की निंदा या स्तुति किया करते हैं। जिसको संसार में दुख मालूम होता है वही उससे छूटने की चेष्टा करता है, क्योंकि हम ऐसा नित्य सुख चाहते हैं जिसमें दुख का लेश भी न हो। अपने चित्त में निरंतर भगवान का चिंतन रहना चाहिए। वैराग्य की स्थिति भी चिंतन से ही रह सकती है। यदि चित्त चिंतन से खाली होगा तो मोह में फंसेगा। मोह न भी हुआ तो तमोगुण ही बढ़ जाएगा, किंतु भगवत चिंतन रहेगा तो मोह काम या तमोगुण किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आजकल कोई ठीक तरह से भजन नहीं करता। जैसा भजन किया जाता है उससे कोई सिद्धि नहीं हो सकती। यदि विधिवत भजन किया जाए तो फौरन लाभ होगा। देखो, एक बार क्रोध करने से 1 महीने का भजन नष्ट हो जाता है। यदि 1 साल में 12 बार क्रोध आ जाए तो सोचो कितना भजन बाकी रहा। जिसको विषय में दुख प्रतीत होता है वही भजन कर सकता है। जिसे विषय आनंद की चाट लगी है उससे भजन नहीं हो सकता। यदि तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो निरंतर नाम जप करो, भजन करो। उससे काम, क्रोध, लोभ सब चीज़ें धीरे धीरे छूट जाएंगी। निर्बलता बलवान का सहारा लिए बिना नहीं जाती। इसलिए सबसे बड़े बलवान जो हैं हमारे भगवान, उनका सहारा लेना चाहिए। सबसे बड़े बलवान तो भगवान ही हैं, अतः उन्हीं का सहारा लेना उचित है। हमारे पापों का कुछ ठिकाना है। हमारे पापों का कुछ ठिकाना है। न जाने 84 लाख योनियों में कितने पाप किए हैं। न जाने 84 लाख योनियों में कितने पाप किए हैं। फिर तुम जो समझते हो कि 4 दिन भगवान नाम लेने से ही आनंद आ जाए, यह कैसे हो सकता है? इतने पाप कैसे नष्ट होंगे? हाँ, नाम जप करते 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 धीरे धीरे सब नष्ट हो जाएंगे। भगवान के स्मरण चिंतन में इतना बल है कि वह अभय पद की प्राप्ति करा देता है। और भगवान के स्मरण चिंतन करने वाला ही तो वास्तव में भक्त है। भगवान का स्मरण करके दुष्ट से दुष्ट प्रकृति का मनुष्य भी अपना उद्धार कर सकता है। केवल श्रद्धा की और भजन न किया तो कुछ भी नहीं होगा। श्रद्धा के साथ साथ भजन भी अवश्य करो। मान लो तुम्हारी श्रद्धा तो दान करने की है, परंतु करते नहीं हो तो उससे क्या लाभ होगा। इसलिए काम तभी चलेगा जब श्रद्धा भी हो और भजन भी। भगवान के भजन से 4 बातों की प्राप्ति होती है। पहला, भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव होता है। दूसरा, तात्कालिक अर्थात दुख का अभाव हो जाता है। तीसरा, रजोगुण तमोगुण का अभाव हो जाता है। और चौथा, आनंद की प्राप्ति अर्थात जन्म मरण का अभाव हो जाता है। जन्म मरण का अभाव हो जाता है। साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी पाप होता कैसे है?
महाराज जी कहते हैं, पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, संसार के चिंतन से पाप होता है। महाराज जी पाप दूर कैसे हो? महाराज जी कहते हैं, भगवान के चिंतन से पाप दूर होते हैं। जो भगवान नाम लेगा वह शुभ कर्म अवश्य करेगा। यदि उसके कोई पूर्व पाप हों तो वे सब भी भगवत कृपा से छूट जाएंगे। भगवान कल्प वृक्ष हैं, जो जिस इच्छा से उनके पास जाता है उसे वही मिलता है। जीव को स्वाभाविक चाह है कि मैं सदा सुखी रहूं। वह जितना ही माया से डरेगा उतना ही भगवत सुख बढ़ेगा। चराचर जगत भगवान से भिन्न नहीं है। ऐसा जानकर जो भगवान का स्मरण करता है वह सुखी है, वह सुखी है। जिसकी भजन में आसक्ति नहीं है उसे एकांत में नहीं रहना चाहिए, उसे सत्संग करना चाहिए। यदि सत्संग न मिले तो शास्त्रों का ही संग करें, शास्त्रों का ही संग करें। जब तक विषय का राग न छूटे तब तक बराबर भजन, साधन एवं स्वाध्याय में लगा रहे। यदि वृत्ति भगवदाकार रहने लगे तथा भजन में राग न रहे तो फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। जिसे इष्ट देव का साक्षात्कार हो जाता है उसे कभी किसी भी अवस्था में इष्ट की विस्मृति नहीं होती। इसी का नाम निष्ठा है। ऐसे निष्ठावान व्यक्ति की मस्ती का क्या कहना। जय श्री राधे।